रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप हमारा गुज़श्ता जो है वो सुन रहे हैं अंबिया इकराम की हयात तय्यबा, और वो हमारी इंशाल्लाह एपिसोड चल रही हैं। एक हमने नया सिलसिला भरपूर असरार पर जो है वो शुरू किया कि हर किस्म की मुश्किलात के लिए कुरान मजीद से हल कैसे हो, ये आप ज़रूर सुने ताकि आपको किसी से भी कुछ वज़ाइफ पूछने की ज़रूरत पेश ना आए और आप इस वज़ाइफ को करके अल्हम्दुलिल्लाह वाहदा अपने मकसद के अंदर कामयाबी हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। आज हम आपको बताएंगे कि जब इंसान के कारोबार में ज़वाल आ जाए, या इंसान बे औलाद हो जाए, या उस पर कर्ज चढ़ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स आता है, कहता है या हज़रत मेरे घर में औलाद नहीं है। आपने शाह फरमाया कसरत से इस्तग़फ़ार कर, कसरत से अल्लाह से मुआफ़ी मांग। वो बंदा उठकर चला गया। आपके मुरीद साहब आपके पास बैठे थे। दूसरा बंदा और आ गया, उसने कहा या हज़रत मेरे सर पर कर्जा बहुत है। आपने फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार कर। उस बंदे ने कहा या हज़रत बस यही पढ़ना है। आपने फरमाया हाँ। वो बंदा भी आया, उठकर चला गया। उसके बाद एक बंदा और आ गया, उसने कहा या हज़रत मेरे कारोबार में ज़वाल आ गया, कारोबार सही नहीं चल रहा। आपने शाह फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। वो बंदा जब उठकर गया तो एक बंदा आपकी मजलिस में से उठकर कहने लगा या हज़रत आप बाबुल इल्म की औलाद हैं, आपने सब लोगों को एक ही वजीफा बता दिया। आपने शाह फरमाया क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी। सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला ने शाह फरमाया ए नूह अलैहिस्सलाम जब आपकी कौम इस्तिग़फ़ार करेगी तो मैं इन पर मूसलाधार बारिश बरसाऊंगा, मैं इनके बंद रस्ते खोल दूंगा, मैं इनके कारोबार में औलाद में बरकत दूंगा। तो फरमाया कि जो बंदा भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, यानी उठते बैठते क्या कहे मेरे अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। यानी बिल फर्ज करें अगर आपको कोई भी इस्तिग़फ़ार पढ़ना नहीं आता, लेकिन सबसे बेस्ट इसका पढ़ने का तरीका कार क्या है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व ख़तीआतिन व अतूबु इलैहि। ए मेरे अल्लाह मेरी हर किस्म की मुश्किल, हर किस्म के गुनाह को मुआफ़ कर। वो गुनाह जो मैंने जानकर किए, वो गुनाह जो मुझसे अनजाने में हो गए, मेरे मालिक मैं वापस तेरी तरफ रुजू करता हूँ। बस यही कहना है, मेरे मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे, मेरे मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो फरमाया अल्लाह ताला इस मुआफ़ी के सिलसिले में इंसान की हर किस्म की परेशानी को दूर कर देता है। तो ये था आज का वजीफ़ा, एक मुख्तसर वजीफ़ा, लेकिन सैयदुस सदात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ वजीफ़ा जो लोगों ने किया और कामयाबियाँ पाई। और आप किसी भी किस्म का पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और आप उर्दू में ये भी कह सकते हैं अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तीआतिन व अतूबु इलैहि। आप ये जो है पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की परेशानी को दूर फरमा देगा। क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान की दुआओं को कबूल नहीं होने देते। हज़रत अली मुर्तज़ा ने जब भी दुआ फरमाई, आपने फरमाया मेरे मालिक मेरे उन गुनाहों को मुआफ़ कर दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के अंदर रुकावट है। तो क्या मालूम हुआ इससे कि आपके अपने कुछ गुनाह आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। तो जब आपके नामा या माल में हर 2 मिनट के बाद ये बात होगी मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे, या आप कोई भी इस्तिग़फ़ार का जो है विर्द करेंगे, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला उस इस्तिग़फ़ार के सदक़े में आपके गुनाहों की मुआफ़ी फरमाकर अल्लाह ताला आपके बंद रस्ते जो है वो खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और अमल पैरा होकर अपनी जो है वो कामयाबी के मंज़िल पर गामज़न होंगे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए इस सिलसिले को, और अल्लाह ताला दिन दुनिया और आखिरत तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। तो